मैं विक्रम राठौड़ हूँ, एक भूत शिकारी। मेरा काम है अलौकिक घटनाओं की सच्चाई का पता लगाना। विज्ञान और तर्क के सहारे मैं उन जगहों पर जाता हूँ जहाँ लोग कहते हैं आत्माएं भटकती हैं। मुझे डर नहीं लगता, पर उत्सुकता जरूर रहती है कि परे क्या है। एक दिन मेरे पास एक फोन आया। लड़की की घबराई हुई आवाज थी, विक्रम जी, मेरी बहन मर चुकी है, पर वो लौट आई है। वो हमें मार देगी, प्लीज मदद कीजिए। मैंने बिना देर किए बेलापुर नाम के उस छोटे से गांव की ओर रुख किया। गांव पहुंचते ही अजीब सन्नाटा मिला। लोग मुझे देखकर दरवाजे बंद कर लेते, जैसे हवेली और उसकी कहानियों से कोई वास्ता नहीं रखना चाहते। मुझे रूपा मिली, वही जिसने फोन किया था। उसका चेहरा पीला पड़ा था, आंखों में नींद नहीं, सिर्फ डर। उसने बताया कि उसकी बहन संध्या की 5 साल पहले रहस्यमयी हालातों में मौत हो गई थी। पर अब वो फिर दिख रही है, कभी सीढ़ियों पर, कभी आईने में, और कभी कभी घर के दरवाजे पर घंटियों की आवाज के साथ। मैंने हवेली का मुआयना किया और रात को वहीं रुकने का निर्णय लिया। मेरे पास जरूरी उपकरण थे, थर्मल कैमरा, ईएमएफ डिटेक्टर, स्पिरिट बॉक्स। रात करीब 12 बजे अजीब हरकतें शुरू हो गईं। खिड़की अपने आप खुली, कमरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया। दीवारों पर हाथों के निशान उभर आए। और फिर मैंने उसे देखा, एक लड़की, सफेद साड़ी में, बिखरे बाल, काली गहरी आंखें। वह सीढ़ियों से उतर रही थी। वह कुछ कह नहीं रही थी, बस मुझे घूर रही थी। मेरी मशीनें तेजी से बीप करने लगीं। मैं अपनी जगह से हिल नहीं पाया। फिर वो अचानक गायब हो गई। मेरे पीछे कोई फुसफुसाया, तू मेरी रूह को छू नहीं सकता। अगली सुबह मैंने गांव के मंदिर के पुजारी और कुछ बुजुर्गों से बात की। उन्होंने बताया कि संध्या की मौत एक सामान्य आत्महत्या नहीं थी। हवेली में एक तांत्रिक बलवीर नाथ रहा करता था, जो काले जादू की साधना करता था। उसने संध्या को एक मृत्युयज्ञ में बलिदान के लिए चुना था, पर यज्ञ पूरा नहीं हो सका। बलवीर की मौत हो गई, लेकिन संध्या की आत्मा वहीं अटक गई। एक बात और सामने आई, बलवीर ने कहा था, अगर मेरा यज्ञ अधूरा रहा तो मैं किसी और के शरीर में वापस लौटूंगा और यज्ञ पूरा करूंगा। मुझे शक होने लगा कि बलवीर की आत्मा अब किसी के अंदर है, शायद रूपा के। कुछ बातें अजीब थीं, जैसे उसका अचानक चुप हो जाना या रात में अकेले हवेली में जाना। एक रात जब मैंने उससे बात की तो उसकी आंखों में कुछ बदला हुआ था। वो मुस्कुराई, पर उस मुस्कान में औरत का नहीं, किसी पुरुष का अहंकार था। उसने मेरी ओर झुकते हुए कहा, इस बार यज्ञ पूरा होगा विक्रम। तू चाहकर भी रोक नहीं पाएगा। मैं समझ गया, बलवीर लौट आया है और उसने रूपा के शरीर को माध्यम बनाया है। अब मुझे संध्या की आत्मा को भी बुलाना था। मैंने अपने गुरु से सीखा, शांति पिंडान मंत्र तैयार किया, जो केवल तभी काम करता है जब आत्मा स्वयं मुक्त होना चाहे। मैंने हवेली में पूजा शुरू की। रूपा या कहें बलवीर जोर से चिल्लाने लगी। हवेली की दीवारें कांपने लगीं। हवा तेज हो गई, खिड़कियां अपने आप बंद होने लगीं। उसी समय संध्या की आत्मा प्रकट हुई। वो रो नहीं रही थी, बस शांति से खड़ी थी। उसने कहा, मैं मुक्त होना चाहती हूँ, पर मेरी बहन को बचा लो। मैंने मंत्र पढ़ना तेज किया। बलवीर रूपा के शरीर में तड़पने लगा। तू मुझे नहीं रोक सकता। ये मेरा यज्ञ है, वो चिल्लाया। संध्या की आत्मा एक तेज रोशनी में बदल गई और रूपा के चारों ओर फैलने लगी। अचानक जोर की आवाज हुई और सब कुछ शांत हो गया। रूपा जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसकी सांसें चल रही थीं। हवेली अब शांत हो चुकी थी। अगले दिन गांव वालों ने पहली बार खुले में दीप जलाए।
संध्या की आत्मा अब नहीं थी, वो मुक्त हो चुकी थी। रूपा धीरे धीरे सामान्य हो रही थी, कुछ भी याद नहीं था। मैं वापसी के लिए बस स्टैंड पहुंचा ही था कि एक 7 से 8 साल का बच्चा मेरे पास आया। उसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी थीं। वो बोला, आप भूत पकड़ते हैं ना? क्या आप मेरे पापा को ढूंढ सकते हैं? वो कहते हैं वो अब फिर से जन्म ले चुके हैं। उनका नाम बलवीर नाथ था। मैं चौंक गया। उसकी मुस्कान में वही अहंकार था, वही ऊर्जा, वही अंधकार। शायद कहानी अब शुरू हो रही थी।